पतरस जिसका नाम शमौन भी था, उसे 2 बार प्रभु उसे एक नाम को 2 बार कह रहा है, शमौन शमौन। देख, शैतान ने तुम लोगों को छांटने के लिए मांग लिया है, जैसे गेहूं को झाड़ा जाता है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हमेशा बाप दे कोल साडी सिफारिश कर रहा है, साडे लिए निवेदन कर रहा है। ये गल सानू कदे भी अपने ख्याल दे विचों परे लैके नहीं जाने। हालेलुया। सो बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी विच बोलिया करो। सो पहला असीं हिंदी च करदे सी प्रचार, पर बाद विच फिर पंजाबी च आ गए, तो फिर फ्लो बनदे टाइम लगदा। लेकिन असीं अज कोशिश करांगे इस विषय नूं असीं हिंदी दे विच सिखांगे, पढ़ांगे बाइबल दे विचों लूका दी अंजील, ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 31 to 32। हालेलुया। लूका दी अंजील 22 अध्याय उहदी 31 और 32 आयत। हे शमौन, वेख शैतान ने तेनू मंगिया है जो कणक दी तरह तेनू छटे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हुण सवाल ते ये आ भी लाइन असी की पढ़ी है भला, हे शमौन, हे शमौन, शैतान ने तेनू मंगिया आ, इसलिए कि जिवें गेहूं छटिया जांदा ना, उदां तेनू वो भी छांटे। सो विचार करांगे खुदा दे वचन ते कि 2 बार आयत आई है, हे शमौन, हे शमौन। सो खास बात है, प्रभु कोई खास बात करने जा रहा है, किसी खास बात पर जोर देने वाला है, कोई खास बात है जिसके लिए पतरस जिसका नाम शमौन भी था, उसे 2 बार प्रभु उसे एक नाम को 2 बार कह रहा है, शमौन शमौन। देख, शैतान ने तुम लोगों को छांटने के लिए मांग लिया है, जैसे गेहूं को झाड़ा जाता है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। सो रात भी हमने सीखा था, प्रभु यीशु मसीह अगम ज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ पहले से जानने वाला खुदा है, उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं। दुनिया प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के इनकार के ऊपर बहुत शोर मचाती है। कई लोग तो कहते हैं कि हमारे तो लोगों ने हंसते हंसते सब कुछ सह लिया, लेकिन अपने गुरु का इनकार नहीं किया। लेकिन ये कैसे शागिर्द थे जो यीशु मसीह का इनकार कर गए? वो जो दावा करते हैं ना कि हमारे लोगों ने नहीं किया, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने किया था। जो ये कहते हैं ना कि हमारे लोगों ने तो हंसते हंसते कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी, उन्होंने गुरु का इनकार नहीं किया। जो कह रहे हैं उन्होंने किया था। उन्होंने तो गुरु के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया था और कहा था कि पहले हमारी तनख्वाह देकर जा, फिर जिधर जाना है तो उधर चले जाना। लेकिन ये शागिर्द इतने बदतमीज नहीं थे, ये इतने नीच ख्याल के नहीं थे, बल्कि ये तो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए थे। अब उनका गुरु नहीं जानता था कि उनके शागिर्दों ने उनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन ये गुरु सब कुछ जानता है। दुनिया के बाकी गुरु लोगों ने, उन्होंने अपने मुंह से कभी गुरु नहीं कहा, दुनिया ने गुरु बना दिया।
लेकिन जिस गुरु की बात हम कर रहे हैं, इसने दावा करके लिख कर दिया, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्यों जो मैं हूं। तुम्हारे कहने से गुरु नहीं हूं, तुम्हारे कहने से प्रभु भी नहीं हूं, बल्कि मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं गुरु भी हूं और प्रभु भी हूं। और ये कोई भी कह सकता है। अगर कहने की बात हो तो ये शब्द कोई भी कह सकता है, लेकिन शब्द कहने से कुछ नहीं होता, उस शब्द को साबित करना पड़ता है, उस शब्द को साबित करना पड़ता है, कहने से नहीं होता। जैसे हम वो महाभारत सीरियल पढ़ते हैं ना, तो जब युद्ध होना था तो अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि इतना कत्ल और गारित करने के बाद क्या मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मुझे निजात मिल जाएगी, मेरी मुक्ति का क्या होगा। तो जो सीरियलों में दिखाया जाता है वो तो ये है कि उसने अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही पैदा करने वाला, मैं ही मारने वाला हूं, इसलिए तू तो सिर्फ जरिया है। लेकिन असल जब उनकी लिखत को पढ़ते हैं, आज ये सोशल मीडिया का बड़ा फायदा हो रहा है। एक हमारे नेता है, बाटी बाटी करके उनका सरनेम है, उन्होंने सभी को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया दोबारा। और वहां पर जो असलियत में लिखा है, वहां पर जो लिखा है वो ये है कि कृष्ण ने कहा कि मैं तेरी निजात के लिए कुछ नहीं कर सकता, तेरी निजात मेरे हाथ में, ये मेरे बस का काम नहीं है। उसके लिए तुझे खुदा की शरण में जाना होगा, उसके लिए तुझे परमेश्वर की शरण में जाना होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ बकायदा, और ये किसी ने नहीं लिखा, उनके अपने महाभारत में ये बात लिखी हुई है, लेकिन दिखाने के लिए और लिखत के लिए कुछ और है। इधर जिस प्रभु को हम मानते हैं, उसने कहा मैं गुरु भी हूं और प्रभु भी हूं। गुरु का मतलब जो संस्कृत का शब्द है, गुनाह की गुलामी से आजाद करवाने वाला, छुटकारा देने वाला। इसलिए उसने कहा तुम मुझे गुरु कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, क्यों जो मैं हूं। प्रभु का मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, न्यायी और धर्मी रास्तबाज है। 5 के 5 गुण जो हैं परमेश्वर के, वो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए ये बातों से नहीं कि तुम कहते हो तो मैं हूं, बल्कि सिद्ध करता है कि मैं प्रभु हूं। उसके अद्भुत काम साबित करते हैं कि वो प्रभु है। उसे जो कुछ किया वो साबित करता है कि वो प्रभु है। उसने यहां तक कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अपनी जान अपनी मर्जी से देता हूं और फिर उसे अपनी मर्जी से वापस भी लेता हूं, सब कुछ पहले से। उसे कहा था तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं फिर दोबारा खड़ी कर दूंगा। पहले बोला था, पहले बताया था कि मैं जी उठूंगा, और जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हुआ भी। आज तक उसकी कब्र खाली इस चीज का गवाह है कि उस कब्र में दोबारा किसी को रखा नहीं गया। इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उस कब्र से कोई जी उठा है। हालेलुया। सो उस प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्टडी करते हैं, जब ध्यान देते हैं, तो एक एक बात हम पर प्रकट होती है और सच साबित होती है। यहां पर शागिर्दों की भी एक तरह से यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है, एक नबूवत, एक पेशन गोई प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। शमौन, शमौन, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है। हालेलुया। सवाल या शैतान ने इनको बुरी नीयत से मांगा है या इनके भले के लिए? बोलो, पढ़ लो पहला फिर जवाब दियो। हे शमौन, शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को छांटने के लिए मांग लिया है, जैसे गेहूं को झाड़ा जाता है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे,
और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हुण दसो, शैतान मंग रहा, बोलो, भले दे लई कि बुरे दे लई? बोलो, बोलिया करो, चल आज हस हस के प्रचार करते। हाँ जी, बोलो जी, भले लिए मंगया कि बुरे लिए मंगया? हाँ जी, कहते पास भी गुस्से जी रहिंदे हो, हर टाइम तपे ही रहिंदे हो, चलो अज थोड़ा जिहा चेहरा खुश कर लेने। हाँ जी, दसो जी, बोलो बोलो। हाँ जी, शैतान मांग रहा है, लफ्ज लिखा है, शैतान ने तुम लोगों को छांटने के लिए, जैसे गेहूं को जाड़ा जाता है, इसलिए मांगा है। बोलो, अब इनके भले के लिए है कि इनके नुकसान के लिए? बोलो, हमारी कुछ बहनें हैं, वो तो ये काम करती रही हैं। पंजाबी च कह दिंदे, ਉਹ ਛੱਜਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ? ਬੋਲੋ, ਸਾਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਜਿੰਨਾ ਛਿਲਕਾ ਛੁਲਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ? बोलो, शैतान ने मांग लिया कि जैसे गेहूं को फटका जाता है वैसे तुम्हें भी फटके। और यीशु मसीह ने एक बात और साथ में जो जोड़ी, वो कंफ्यूजन में डालती है हर बंदे को। अब यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। किस लिए भला? जब वो तुझे फटके तब तेरा ईमान जाता ना रहे। हालेलुया। जब प्रभु फटकता है ना, तो उसके फटकने के अंदर भी दया छुपी होती है। क्या होती है जी? मां बाप जब बच्चे को पीटते हैं ना, जालम नहीं होते, जालम नहीं होते। उनका पीटना भी बच्चे की बेहतरी के लिए ही होता है। परंतु गलती पर यदि पड़ोसी पीटे, बोलो जी, हाँ जी, पड़ोसी बढ़ाई के लिए नहीं पीटेगा, पड़ोसी तो जलन के मारे हुए पीटेगा। हाँ जी, हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं, इनके क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चों को तो अकल नहीं, ये तरक्की क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो कुछ करते नहीं, इनके बच्चे तो डिग्रियां प्राप्त कर गए। तो पड़ोसी की नीयत पीटने के पीछे और मां बाप या अपनों की नीयत पीटने के पीछे बहुत फर्क है। अब मांगा किसने है? शैतान ने। शैतान ने एक साजिश रचकर भी अजूब को मांगा था, डायरेक्ट नहीं मांगा। अजूब को डायरेक्ट नहीं मांगा। अजूब के लिए उसने एक साजिश रची, परमेश्वर को एक तरह से उसने परमेश्वर को ही गुमराह करने का यत्न किया कि परमेश्वर इसके खिलाफ अपना हाथ उठाए, और पूरा जोर लगाया। और खुदा उसकी नीयत से वाकिफ था। खुदावंद खुदा शैतान की नीयत से वाकिफ था। वो चाहता था, उसको पता था कि ये क्या चाहता है, ये क्या नीयत लेकर आया है। इसलिए खुदा ने कहा, मैं तेरे ही हाथ में देता हूं। एक बार भी उसने नहीं कहा कि मेरे हाथ में दे। खुदावंद खुदा ने कहा, तू ही जो कर सकता है तू कर ले, सिर्फ तू उसको मार नहीं सके, इसकी जान नहीं निकाल सकता। बाकी तू जैसे भी इसको परखना चाहता है तू परख ले। तो जब परख के समय का हम लोग वो वेरवा पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात सामने आती है। खुदावंद खुदा शैतान से भी कहता है, चाहे तूने मुझे उबारा। बंदा दुश्मन माड़ा मोटा नहीं, कैसा है जी? बोलो, खुदा कह रहा है, चाहे तूने मुझे उबारा, तेरी चुकना दे विच मैं आ गया। ते जिहड़ा खुदा नूं चुकना दे विच पा सकदा,
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ? ਬੋਲੋ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ? ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ? ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਣਾ ਹਜਮ नहीं होता। हाँ जी, तो इसने खुदा को भी उबारा और खुदा ने गवाही दी, चाहे तूने मुझे उबारा। बड़े जबरदस्त तरीके से खुदा के हाथ में से ले गया, बच्चे मार डाले, सारा बिजनेस तहस नहस कर दिया। उसको भी ऐसा बीमार किया कि उसकी हालत को देखकर दूसरों को भी तरस आता था। इस हालत तक एक धर्मी जन को पहुंचा दिया। वो ऐसे ही फटक रहा है जैसे गेहूं को फटका जाता है। हालेलुया। अजूब की ये सारी जिंदगी की जो है दास्तां इसमें लिखी नहीं जानी थी। अजूब की किताब बाइबल में दर्ज ही नहीं होनी थी। अजूब की नाम जब आता है तो उसकी पहचान किस चीज से होती है कि खुदावंद खुदा ने खुद अपनी स्व इच्छा से अजूब को शैतान के हाथ में दिया। और सर्वज्ञानी जानता था अजूब खरा निकलेगा। हालेलुया। सर्वज्ञानी जानता था अजूब खरा निकलेगा, इसलिए दिया। अगर खुदा को पता होता ना कि इसने गिर जाना है तो खुदा कभी भी उसके हाथ में देता नहीं। प्रभु यीशु मसीह जानता है पतरस भी गिरेगा, और वहां पर तो स्कीम लगाकर मांगा अजूब को, लेकिन यहां पर स्कीम नहीं, यहां पर तो सीधी सीधी बात हो रही है। यीशु मसीह कह रहा है शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या किया जी? और मैंने शैतान को डांट दिया है, खबरदार जो तूने इनको मुझसे मांगा। ऐसे ही है जी, बोलो। ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ फिर कोई चीज साडा कोई नुकसान कर सकती? तो शागिर्दों के साथ तो प्रभु नहीं। बोलो हाँ जी, प्रभु उनके साथ है। शैतान मांग रहा और यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया। शैतान ने मांगा और यीशु मसीह ने कहा ले ले। बोलो क्या कहा जी? तू ले ले। अब अगला काम जो है उसके हाथ में देकर अब प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू होता है। जब याकूब की मां ने याकूब को इसहाक के पास भेजा तो उसे पता था कि गड़बड़ बड़ी जबरदस्त हो सकती है, इसलिए उसने प्रार्थना की। क्या की जी? उसने प्रार्थना की। किस के लिए? कि खुदावंद खुदा, मेरा जितना काम था, जो कुछ मैं कर सकती थी, जो मेरे हाथ में था, वो मैंने कर दिया है। अब जिसके पास वो गया वो नबी है, अगर उसने पहचान लिया तो शापित होगा, वो उसे शराप देगा और उसकी जिंदगी तबाह होगी, और वो जिंदगी भर मुझे कोसेगा कि मां तेरे कारण मेरे बाप ने मुझको शराप दिया है। अब मां ने भेज दिया लेकिन पीछे प्रार्थना कर रही है, और यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। क्या की है जी? बोलो सारे, क्या की है? मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। और इन बातों पर आज हमने गौर करना है। पहली बात है कि उसने तुम्हें मुझसे मांगा है। किसने? शैतान ने। किस लिए मांगा है? ताकि वो तुझे गेहूं की तरह फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। ये मेन विषय है, लेकिन इसके साथ साथ जो बातें सीखनी है वो ये है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे।
मैंने क्या प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। विश्वास किसका है? बोलो। विश्वास पतरस दा केदा जी? बोलो विश्वास केदा? विश्वास पतरस का है। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। अब प्रभु की खाली प्रार्थना कुछ काम नहीं करेगी यदि तेरा विश्वास नहीं है। तो अब क्या कहा? तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने प्रार्थना कर दी है, अब बाकी का काम तेरे जुम्मे है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और अब इसके साथ साथ के पतरस घबराकर बिल्कुल बेदिल ना हो जाए। उसको पता है कि प्रभु बिना मकसद के कोई बात कहता नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई योजना है। ये सब कुछ जानता है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण मुझको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां उसको यह कहता है कि शैतान ने मांग लिया है और मैंने दे दिया है, पर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। और आगे की जो हीरो लाइन है वो ये है, और जब तू फिरे। क्या हो जी? जब तू फिरे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि खुदाबंद खुदा जानता है पतरस मेरा इनकार करेगा। खुदावंद खुदा जानता है, पहले से ऐलान कर रहा है तू करेगा। इसलिए यीशु मसीह के शागिर्दों को कोई बेवफा नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा की योजना का एक हिस्सा है। और वो हिस्सा क्यों है? नजात के काम में खुदा को किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं। अगर वो इंसान का सहारा लेकर नजात के काम को पूरा करता तो फिर वो खुदा ही नहीं। इसीलिए कहता है ना, जब पतरस ने कान उड़ाया, बोलता मैं चाहूं तो फौजें आ सकती फरिश्तों की जो पूरे यूनिवर्सल को हिला सकती हैं, लेकिन मैं इसीलिए आया हूं कि अपनी जान दूं। हालेलुया। सो तेरा विश्वास जाता ना रहे। सो पहली बात है कि शैतान की जो योजना है वो ये है कि वो छांटना चाहता है और गिराना चाहता है। छांटना चाहता है और गिराना चाहता है। इसके ऊपर बरीकी में अगर मैंने किसी दास को सुना है तो वो कैप्टन A.M. सैमुअल साहब ने इसके ऊपर एक वचन दिया था, जिसमें उन्होंने खोलकर बताया था कि ज्यादातर दुनिया में यही प्रचार किया गया है कि शैतान हमारा दुश्मन है। क्या है जी? शैतान हमारा दुश्मन है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। लेकिन उन्होंने खोलकर रेफरेंस दे देकर बताया था, यदि शैतान ना होता तो हमारी नजात ना होती। यदि शैतान ना होता तो उस हमेशा की जिंदगी के हम वारिस ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो आग की भट्ठी है जिसमें एक धर्मी जाता है, परखा जाता है, बाहर आता है तो उसके ऊपर धर्मी होने की मोहर लगाई जाती है। हालेलुया। अगर वो आग की भट्ठी में धर्मी ना जाए तो कभी भी वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन ही नहीं सकता। इसलिए लिखा, सब कुछ खुदा की ओर से, सब कुछ उसी ने बनाया, किसी विशेष मकसद के लिए बनाया। सब कुछ मसीह यीशु के द्वारा बनाया और यीशु मसीह के लिए बनाया। इसलिए याद रखना, शैतान को भी रचा तो किसके लिए? बोलो किसके लिए जी? शैतान की भी रचना की तो यीशु मसीह के लिए। वो भी मसीह से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन कहां कहां पर जाकर उसने अपने लिए नाश का दरवाजा खोला, वो तो आदम के साथ भी हुआ। तो इसलिए पहला उसका काम क्या है? वो छांटना और गिराना चाहता है। छांटने का मतलब क्या है? तुसी पंजाबी जी दसो थोड़ा जा। बोलो, कितने कितने बोल दिया कर। हाँ जी, छांटने का मतलब क्या है? नहीं, छांटना वो तो फटकना, वो तो है ही, वो तो दूसरी भाषा में हमने कह दिया फटकना। हाँ जी, तो इसको और कौन कौन से शब्दों से समझ सकते हैं? छांटने का मतलब क्या है? हाँ जी, किसी चीज को किसी चीज से अलग करना। नंबर 2, झाड़ना। नंबर 3,
हिलाना। नंबर 4 परखना। तो अब किस लिए मांग रहा है? बोलो सारे कहते ले जी, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮੀ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਨੇਗਾ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ? ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਬਤਾਏਗਾ ਜੀ? बोलो, शैतान परख कर बताएगा आप उसके राज्य के अधिकारी होने के लायक भी हो के नहीं। शैतान बताएगा। तो अब पतरस कोई इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है, मांग लिया इसलिए कि तुम्हें छांटे। तो छांटने का मतलब क्या क्या है? नंबर 1 अलग करना, किसी चीज को किसी चीज से अलग करना। नंबर 2 झाड़ना। नंबर 3 हिलाना। और नंबर 4 किसी की परीक्षा लेना, किसी को परखना और गिराना। जितनी देर हम प्रभु के साथ हैं, शैतान हमें गिरा नहीं सकता। छांट सकता है लेकिन गिरा, जैसे वो ट्रिम करते हैं ना ट्री को, छांटते हैं, तो छांटने में और काटने में फर्क है। शैतान छांट सकता है लेकिन काट, और एक समय ऐसा भी आता है जब वो काट भी देता है। किसको काट सकता है? आइए हम देखते हैं बाइबल में से एक वर्ष, यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। जल्दी जल्दी से पढ़ें। छांटेगा तो जरूर, लेकिन साथ साथ में वो क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या करो जी? बोलो सारे, की करो? यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। खाली हमारे उसमें बने रहने से नहीं, वो भी हम में बना होना चाहिए, तब बात बनती है। हम उसमें बने रहें। इसे प्राण में जो बुद्धि है ना, उसके द्वारा की जाने वाली प्रस्तिश कहा जाता है, अपनी अकल की प्रस्तिश। कल मैं एक बहन को देख रहा था, उसके नाम के आगे डॉक्टर भी है, एक मशहूर पास्टर इंडिया के, उनकी वो वाइफ है, उनका लास्ट नेम अरूल करके है, ARUL, अरूल। बहुत अच्छी प्रस्तार है। लेकिन कल मैं देख रहा था, आगे भी लोग बहुत मगन हैं और कोई इसमें शक नहीं कि आंखें बंद हैं और लोग पूरा झूम रहे हैं। उनको खुद को बेचारों को पता नहीं ये आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं। खुद भी, क्योंकि उनकी हरकतें, उनका पहरावा वो बयां कर रहा है कि ये भक्ति वो भक्ति नहीं जो यीशु मसीह ने कहा था आत्मा और सच्चाई से, बल्कि ये वही भक्ति है जैसा वचन में लिखा है, इनको परमेश्वर के लिए जलन तो है पर समझ नहीं। जलन है पर समझ, ये बिना समझ के ही किए जा रहे हैं। सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, दूसरों से अच्छे हैं, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं है। सो ऐसे लोगों में खुदा नहीं बना हुआ। फिर समझें, जो डाली मुझ में बनी रहेगी। ये वो डालियां हैं जो खुदा में बनी हुई हैं, लेकिन खुदा इनमें बना हुआ नहीं है। यदि खुदा इनमें बना हुआ हो तो मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूंगा, जब प्रभु भोज की मीटिंग है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आप कोई भी मिस मत करना। बेशक किसी ने लेना हो या ना लेना हो, लेकिन आए जरूर। खुदा ने एक ऐसा प्रकाशन दिया है जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा बारीकी के साथ
कि असल मसीही जीवन है क्या। फिर आप एकदम से पहचान जाएंगे कौन खुदा में बना हुआ है और कहां दोनों काम पूरे हैं, कि वो खुदा में और खुदा उनमें बना होना चाहिए। एक तरफ से काम चलने वाला नहीं, दोनों तरफ से बराबर बराबर चाहिए। तो वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। यदि ना बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ तो हैं जो खुदा में अपने आप को बना हुआ समझते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं। कुछ तो बने हुए हैं अपनी अकल से, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ है नहीं उनके बारे में क्या लिखा है कि यदि वो ना बने रहें तो अपने आप से फल नहीं ला सकते, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। और मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे तो अलग होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। सो वो छांट सकता है लेकिन फिर वो गिरा भी सकता है। किसको बोला? जो मसीह से अलग हो जाए, जो मसीह से, पतरस मसीह से अलग नहीं हुआ। पतरस मसीह से अलग नहीं हुआ। यहूदा इस्करियोती ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मरा और लानती कहा गया। परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, लेकिन फिर भी क्या है? लानती है। क्यों लानती है? यीशु मसीह के साथ बना रहा, सब कुछ देखा, फिर भी शरीर की अभिलाषा का गुलाम रहा। फैसला नहीं ले सका अपनी आजाद मर्जी में। कह नहीं सका यीशु मसीह को, बेशक तूने मुझे इसलिए पैदा किया कि मैं तुझे पकड़वाऊं, लेकिन यदि तू ये सब कुछ मुझे ना दिखाता, यदि मैं तेरी कुदरत को ना देखता, फिर तो मैं ये पाप करता। परंतु अब तो मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं तुझे पकड़वाऊं तो कैसे पकड़वाऊं? जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलदार होगी। ये यीशु मसीह में तो बना रहा, लेकिन यीशु मसीह इसकी नीयत से वाकिफ था। यीशु मसीह इसमें बना हुआ नहीं। सो गिराना किसको गिराएगा? जो यीशु मसीह से अलग हो जाएगा। हवा अपने पति से अलग हुई, हवा अपने पति से अलग हुई। गलती आदम की थी जो उसे अकेले छोड़कर गया। जब तक साथ रही उसकी जरूरत नहीं हुई उसके पास आने की। हालेलुया। कई साडे भाई हुंदे ऐसे ਜਿਹੜੇ औरतां ਨੂੰ टाइम ही नहीं दिंदे। ਇਹ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਬੋਲੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। जब तू पत्नी का हक पत्नी को नहीं देगा तो एक समय आएगा तेरी पत्नी नहीं रहेगी। इसलिए लिखा है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। और पत्नी की इज्जत कितनी करनी है? अपने शरीर का अंग समझ के। कैसे जी? बोलो। शरीर दा वो हैगा ना हीरो ऋतिक रोशन, कितना सोहना है ना। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਆ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਜਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆ
की है भला? वो बदनुमा चीज भी की है भला उन्होंने लिए की है? मुबारक है सर कि उन्हें कटाई नहीं। और वचन क्या कहता है? तुम्हारी पत्नी क्या है? तुम्हारे शरीर का अंग है। जैसे कोई अपने बदन से वैर नहीं कर सकता, वैसे ही कोई अपनी पत्नी से भी वैर नहीं कर सकता। यदि फिर पत्नी से वैर करता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है वो अपने आप का भी नहीं है। की है भला? वो अपने आप का भी नहीं। एक नाटक च वो कह रही होंगी जनानी, कहती वे तू मेरा क्यों नहीं बनता, वे तू मेरा क्यों नहीं बनता। एक भाई बलदेव वर्गा पिछे बैठा होंगे, कहता अपने प्यो का नहीं बनया, तेरा कितों बन जू। हाँ जी, ये तो अपने प्यो का नहीं बनया तो तेरा कितों बन जू। सो अब इस विषय को समझने के लिए बड़ा समय चाहिए, आज लंबा लेकर नहीं जाएंगे, यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना आज सीखा है ये मैं आपसे रिपीट करवाऊंगा अगली बार। सो पॉइंट हमने सिर्फ अभी 2 ही सीखे हैं, छांटना और गिराना। छांट सकता है वो भी परमिशन लेकर, गिरा नहीं सकता यदि प्रभु में बने हैं। परंतु यदि प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो गिरा भी सकता है। जैसे हवा आदम से अलग हुई, आदम उसको छोड़कर कहीं इधर उधर थोड़ी देर के लिए गया, शैतान अपना काम पूरी तरह से कर गया, छांट भी गया और गिरा भी गया। तो अब छटने तक तो प्रभु आप ही देता है, गिरने के लिए नहीं। छटने के लिए तो खुद आप देता है, परंतु गिरने के लिए नहीं। अब गिरे नहीं, वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। जब तू वापस आए तो अपने भाइयों को स्थिर करना, अपने भाइयों का तू हौसला बनना। पतरस ने ये बात सुनी होगी ना, हाँ जी, और पतरस ने इनकार भी किया। फिर प्रभु ने जब दर्शन दिया फिर बात भी की। यदि 3 बार उसने इनकार किया तो 3 बार ही इकरार भी किया। हालेलुया। सो फिर वापस आता है तो हम देखते हैं कि जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आता है, और वही पतरस जिसको कहा था जब तू वापस आए तो अपने भाइयों को मजबूत करना, वो अपने सारे साथियों को साथ लेकर खड़ा होता है और दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पहली मनादी करता है। और पहली मनादी में ऐसा काम होता है जो ये सिद्ध करता है, जो हमारे लिए हौसला बनता है कि बेशक हम कहीं छांटे भी जाएं, कहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिए जाएं, लेकिन प्रभु की एक बात हमेशा याद रखना, उसने हमें छोड़ा नहीं है। उसने कभी भी हमें छोड़ा नहीं है, बल्कि हमको उसके हाथ में देकर फिर वो पिता से निवेदन करता है, इसका ईमान जाता ना रहे। अपनी अखां बंद करिए, सिरां झुकाइए, थोड़ी देर दे लिए अज दे इन्हां सुने हुए